ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम क्या सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि निफ्टी की डायरेक्शन को कैसे एनालाइज करना है। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँ, सबसे पहले यहाँ से हम चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो ये डेली टाइम फ्रेम की हमारी कैंडल्स है। डेली टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि पूरे दिन की एक कैंडल बनती है, राइट। तो यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है, ये पिछले 19 अगस्त की कैंडल है और ये 20th की कैंडल है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि निफ्टी की डायरेक्शन क्या है, और निफ्टी की हम डायरेक्शन कैसे एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या एनालाइज करना है कि निफ्टी की डायरेक्शन क्या है, मतलब मार्केट ओपन होते ही निफ्टी का क्या डायरेक्शन है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम हमेशा ट्रेड्स अपने प्लान करते हैं, क्योंकि हम इंट्राडे हैं और 5 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे सूटेबल होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ और जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ही काम करेंगे। अब पिछले दिन का ये निफ्टी का डायरेक्शन है, और अगर हमें आज का डायरेक्शन एनालाइज करना है तो जैसे ही पहली कैंडल बनी निफ्टी की, हमें ये पता चला कि कल की क्लोजिंग से मार्केट ने यहाँ पे ओपन किया है। जो रेड कैंडल होती है उसका ओपन ऊपर से शुरू होता है और क्लोज नीचे को होता है। तो यहाँ पे मार्केट ने जो ओपन किया था वो इस लेवल पे ओपन हुआ मार्केट। जैसे ही यहाँ पे मार्केट ओपन हुई और ओपन होती है मार्केट ने नीचे आना शुरू किया। तो यहाँ से सेंटिमेंट तो ये पता चल गया कि मार्केट ने पहले गैप अप करके थोड़ा बुलिशनेस दिखाई थी, लेकिन बाद में मार्केट नीचे आने लग गई, राइट। यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे आने लग गए तो हम क्या करेंगे, एनालाइज करने के दो तरीके होते हैं। मार्केट जैसे ही जो पहली कैंडल बनी, हमें क्या करना होता है, उस पहली कैंडल का हाई और लो मार्क करना होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अगर मार्केट इस जोन के बीच में रही तो हम ये समझेंगे कि मार्केट साइडवेज है। अगर मार्केट इस जोन को क्रॉस करके ऊपर जाती है तो हम मानेंगे कि ये बुलिश है। और मार्केट अगर नीचे आती है तो हम ये इतना नहीं मानेंगे कि मार्केट बेरिश है, क्योंकि कल का अगर आप यहाँ पे जोन देखोगे तो कल भी मार्केट कुछ साइडवेज थी। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको ये भी कंसिडर करेंगे कि ज़्यादा इसमें बेरिशनेस कब आएगी, जब ये कल का जो लो है वो भी ब्रेक करेगा। तो कल का लो अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ तो ये कल के कुछ लो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है ना। तो अगर मार्केट इन पॉइंट्स को भी नीचे क्रॉस करती है तो हम ये मानेंगे कि बेरिशनेस है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से नीचे नीचे जाके यहाँ से बाउंस होकर ऊपर आए या यहाँ से बाउंस करके ऊपर आए तो हम ये कंसिडर करेंगे कि मार्केट साइडवेज है। इसको प्रॉपर हम बेरिश कब मानेंगे, जब मार्केट टोटली सारे जितने भी हमारे लेवल्स हैं, ये लेवल ये लेवल ये लेवल, इनको ब्रेक करके नीचे माने। ठीक है, अगर ये मार्केट कल की मार्केट जो पूरी डायरेक्शन उसके बिल्कुल नीचे को होती है तो हम ये जोन्स ड्रॉ नहीं करते हैं। हम ये जोन्स तब ड्रॉ करते हैं पिछले दिन के, जब मार्केट साइडवेज हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहली कैंडल बनी और हमने पहली कैंडल का भी हाई लो मार्क कर दिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हमने ये देखना है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो मार्केट नीचे आ रही थी। ठीक है, मार्केट ने कल जो हमारा एक लेवल था सेम उसी लेवल से वापस यहाँ से रिवर्स कर गई है। और हम देखते हैं कि मार्केट का क्या नज़रिया था आज, मार्केट ने आज किस तरह बिहेव किया है। ठीक है, अब आप देखो पूरे दिन मार्केट क्या रही है, साइडवेज रही है। तो जब मार्केट साइडवेज होती है ना तो हमें बहुत कम ट्रेड्स मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। हम गलती कहाँ पे करते हैं, हम सीधा स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये स्टॉक बूम कर रहा है, हमें उस स्टॉक में ट्रेड करना है। बट ऐसा कभी नहीं होता है। हमें हमेशा ये देखना होता है कि निफ्टी हमारी जो ब्रॉड मार्केट है उसकी डायरेक्शन क्या है। जब तक आप ब्रॉड मार्केट की डायरेक्शन एनालाइज नहीं करोगे, आप एक प्रॉपर सेक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और आप एक स्टॉक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ऐसी साइडवेज मार्केट में जब अगर आपको कभी ऐसी साइडवेज मार्केट दिखे, निफ्टी की डायरेक्शन आपको साइडवेज दिखे, तो आपको क्या करना है, उस वक्त थोड़ा कॉशियस रहना है और अपने ट्रेड्स को अवॉइड करना है। अननेसेसरी पैसे नहीं लगाने हैं मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो मार्केट थी वो टोटली साइडवेज थी। अब इसके और दो तीन तरीके होते हैं, ये जो हम मार्केट को एनालाइज करते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि मार्केट का गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज सिचुएशन। तो तीन सिनेरियोस हमें मिलते हैं मार्केट को एनालाइज करने के लिए। आज का जो सिनेरियो था वो टोटल साइडवेज था, मतलब मार्केट जहाँ पे कल क्लोज हुई है उसके आसपास ही ओपन हो गया, उसी के आसपास घूमती रही, कल की क्लोजिंग के आसपास ही घूमती रही। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी इसको चार्ट को एनालाइज करूँ तो आप यहाँ पे अगर अच्छे से चेक करो, मैं इन लाइंस को डिलीट कर देता हूँ। देखो, तो कल की जो मार्केट है, कल यहाँ पे थी मार्केट और आज भी इसी जोन में घूमती रही। लेकिन जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं कल का हाई और लो मार्क करूँ डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप देखोगे कि मार्केट बिल्कुल कल के जोन में ही घूम रही है। ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन कैसे एनालाइज करते हैं, जब ऐसी ऐसी कैंडल्स बने, देखो ये कैंडल देखो, ये वाली कैंडल्स देखो, यहाँ तक आई थी, ये कैंडल देखो, बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। लेकिन आप यहाँ पे एनालाइज करो कि कोई मूवमेंट नहीं थी। आज एनालाइज करो कि कोई मूवमेंट नहीं थी। इनको कंपेयर अगर आप करो पिछली कैंडल से, देखो
ऐसी जिस दिन ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स बने ना, उस दिन हमें स्टॉक्स और सेक्टर्स अच्छे दिखते हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे निफ्टी में बिल्कुल दम नहीं है, निफ्टी हमारी ब्रॉड मार्केट है, और अगर ब्रॉड मार्केट में दम नहीं है तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई स्टॉक मूव करे और कोई सेक्टर भी उसी तरह मूव करे। तो आप अगर अभी लर्निंग स्टेज पे हो, आप अगर सीख रहे हो भी मार्केट को एनालाइज करना, तो आपको ऐसी मार्केट में अपने ट्रेड्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। लेकिन जब आप सीख जाओगे, आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, तो आप ऐसी सिचुएशंस में भी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप ऐसी सिचुएशंस में भी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल समझते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं गए। अब आप देखो यहाँ पे, ये कल कल की मार्केट इस जोन में थी और आज भी मार्केट उसी जोन में घूम रही है। तो कल कल भी मार्केट रेंज में थी, आज भी मार्केट रेंज में थी। रेंज का मतलब ये होता है कि साइडवेज मार्केट थी, ना मार्केट बुलिश थी, ना प्राइस ऊपर को गया, ना मार्केट बेयरिश थी, ना प्राइस नीचे को गया। तो ऐसी साइडवेज मार्केट में ट्रेड्स अवॉइड करने हैं। आपको ट्रेड्स नहीं मिलेंगे कभी भी। ट्रेड्स मिलेंगे भी तो आप एंटर करोगे और एंट्री होते ही आप क्या एकदम स्टॉप लॉस हिट होगा। क्योंकि ऐसी मार्केट में बहुत स्पाइक्स बचते हैं। स्पाइक्स का मतलब ये होता है कि प्राइस एकदम ऊपर जा रहा है और एकदम नीचे आ रहा है। ऐसी ऐसी मार्केट में क्या होता है कि आप इंट्राडे प्लानिंग नहीं कर सकते हो। ऐसी मार्केट में आप सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हो। स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि जल्दी जल्दी एंटर किया और एकदम फटाफट बाहर आ गए। क्योंकि ऐसी मार्केट आपको फटाफट ऊपर लेके जाएगी और फटाफट नीचे भी गिराएगी। लेकिन अगर कभी मूवमेंट्स आपको ऐसे दिखें जैसे ये मार्केट एकदम नीचे को जा रही है डायरेक्शन, तो आप एक नीचे वाला सेक्टर, जो सेक्टर नीचे जा रहा है और जो स्टॉक्स नीचे जा रहा है, आप तब ट्रेड्स कर सकते हो। अगर मार्केट ऐसी रहे, जैसे ये अगर मैं जोन को ऐसे करूँ, तो 18 अगस्त को भी इसी जोन में था, 19 अगस्त को भी, 20 अगस्त को भी इस जोन में था, और 21 अगस्त को भी इसी जोन में था। तो ये एक रेंज है। इस रेंज में क्या होता है, आपको मूवमेंट्स नहीं मिलते हैं मार्केट में। आपके स्टॉप लॉसेस बहुत जल्दी हिट होते हैं। तो हमेशा आपको ये एनालाइज करना है कि मार्केट में जब आप ट्रेड करो ना, तो आपको अच्छा सा मूवमेंट दिखे, आपको क्लियरली दिखे कि मार्केट एक डायरेक्शन में जा रही है। जैसे यहाँ पे इस दिन मार्केट यहाँ से देखो नीचे एकदम जा रही है, तो आप यहाँ पे ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते थे, जो सेक्टर्स नीचे जा रहे हैं उनको, और जो स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं उनको। अगर ऐसे ऐसे वाले आप देखो कि यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते थे ऐसे स्टॉक्स या सेक्टर जो ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा और हम इसको नीचे जाएँ, जैसे 14 तारीख को मैं एनालाइज करूँ, 14 अगस्त को, तो 14 अगस्त को क्या था, मार्केट साइडवेज थी। ऐसे दिन में आप ट्रेड्स नहीं प्लान कर सकते हो। ऐसे ऐसे दिन में आपके लॉसेस ही होंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन का, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपके आज तक जितने भी लॉसेस हुए होंगे और आप अभी यहाँ पे लर्निंग स्टेज के लिए आए हो, आप सीखने आए हो, तो मेरा ये फ़र्ज़ है बताना कि जब भी आपके लॉसेस होते हैं ना, तो आप ब्रॉड मार्केट को कभी एनालाइज नहीं करते हो। ब्रॉड मार्केट को एनालाइज करना ज़रूरी है अगर आप सीख रहे हो। अगर आप सीख चुके हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपके पास अपनी एक स्ट्रैटेजी है, एक सेटअप है, आप अपने रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, रिस्क मैनेजमेंट करते हो, तो फिर आप इन ऐसी मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अभी सीख रहे हो, तो जब आपको ऐसा दिखे तो ट्रेड नहीं करना है। वो एक कहावत है, कहते हैं ना कि मार्केट हर दिन पैसा नहीं देती है। तो ये वो दिन कौन से होते हैं, वो आप ब्रॉड मार्केट से आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको कैसी मार्केट चाहिए, कुछ इस तरह की मार्केट चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 12 अगस्त को, अगर मैं 12 अगस्त की पहली कैंडल का हाई और लो मार्क करूँ, तो आप देखो प्राइस कैसे नीचे आ रहा है। ऐसे दिन आप ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 11 अगस्त की, तो 11 अगस्त की पहली कैंडल को अगर मैं मार्क करूँ, तो यहाँ देखो प्राइस नीचे आ रहा है। तो ऐसे दिन में आप ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। और अगर हम एनालाइज़ करें, जैसे अगर मैं बात करूँ 10 अगस्त की, तो 10 अगस्त को अगर मैं यहाँ पे एनालाइज़ करूँ पहली कैंडल, तो मार्केट पहले ही जो कैंडल है उसके जोन में ही घूमती रही। तो ट्रेड्स मिलने मुश्किल हो जाते हैं, लॉसेस हिट होते हैं। अगर मैं बात करूँ 6 अगस्त की, तो मार्केट सेम उसी डायरेक्शन में थी, पहली कैंडल के हाई और लो की डायरेक्शन में। तो मार्केट साइडवेज है, आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे। अगर 6 तारीख की मैं बात करूँ, तो मार्केट एक ही रेंज में थी, आपको ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ 5 तारीख की, और 5 तारीख का अगर मैं यहाँ पे जोन मार्क करता हूँ, तो आप यहाँ पे डायरेक्शन देखो, क्या डायरेक्शन आई है यहाँ पे। भैया ऑलमोस्ट 3 ईयर से सेम मार्केट डाउन में ही है। क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव मार्केट पॉजिटिव में नहीं आ रहा है। हाँ। ऑलमोस्ट 2 ईयर से 3 ईयर से। हाँ, नहीं, अभी बहुत बहुत दिन हो गए, मार्केट अभी बेयरिश ट्रेंड सी दिखा रही है। राइट। तो हमें ये समझना है कि जिस दिन साइडवेज है उस दिन हमें ट्रेड्स नहीं करने हैं, क्योंकि जिस दिन आपने साइडवेज मार्केट में ट्रेड किया, आपके लॉसेस हिट होंगे। ये देखो, इस मार्केट को देखो, जैसे अगर मैं इस दिन को एनालाइज करूँ 4 अगस्त को, तो यहाँ पे अगर आप पहली कैंडल का हाई लो मार्क कर दोगे और उसके बाद आप डायरेक्शन एनालाइज करोगे क्या डायरेक्शन आया। ठीक है, तो ऐसे दिन में आपको ट्रेड्स इजीली और अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। अगर इस दिन की बात करूँ मैं, ये हमारा है 3 अगस्त। 3 अगस्त को अगर मैं जोन मार्क करता हूँ, तो मार्केट उसी जोन के अंदर घूम रही है। ठीक है, तो वही जोन है, ऐसे में आप ट्रेड्स नहीं प्लान कर सकते। यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ 31 जुलाई की,
तो ये हमारी पहली कैंडल है। इसका मैं अगर हाई लो मार्क करूँ तो यहाँ पे एक बुलिशनेस आया मार्केट में। तो यहाँ पे आप ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, लेकिन ऐसे जोन्स में आप ट्रेड प्लान करोगे तो हमेशा मरोगे, लॉसेस ही आपको हिट होंगे। तो इसीलिए इसको समझाने का मकसद ये था कि इसीलिए हमें क्या करना होता है, निफ्टी के डायरेक्शन को एनालाइज करना ज़रूरी है जब भी आप ट्रेड प्लान करो। अगर आप कोई स्टॉक चूज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट एक 2 मिनट लगा के ये चेक करो कि निफ्टी की डायरेक्शन क्या है। प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि शायद आपने एक ऐसा स्टॉक चूज़ किया हो जो ऊपर जा रहा है लेकिन तब निफ्टी नीचे जा रहा है, तो आपकी एंट्री लेते ही प्राइस रिवर्स हो गया और आप एकदम हैरान हो गए कि आपका सेटअप क्लियर था, आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर थी, लेकिन वो रिवर्स क्यों हुआ। तो ब्रॉड मार्केट एक म्यूट कर देना प्लीज़ ना आप लोग। तो ब्रॉड मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो आपको लॉसेस बचाएंगे, तो ब्रॉड मार्केट को देखना हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एक मिनट। भैया डाउट है। बोलिए। हेलो। जी भैया, आफ्टर द 10 o'clock वी कैन गो फॉर द मनी कंट्रोल ऐप एंड वी कैन सी द एडवांस एंड डिक्लाइन व्हाट द निफ्टी इज गिविंग ऑन दैट। नहीं नहीं, वो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो एडवांस डिक्लाइंस का कॉन्सेप्ट अलग है, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में। है ना, मनी कंट्रोल जैसे एप्लीकेशंस आपको क्लियर विजन नहीं देती हैं कि क्या करना है, क्योंकि अगर मनी कंट्रोल इतना होता तो आज हर कोई प्रॉफिटेबल होता। मनी कंट्रोल इस समथिंग, वो बस आपको परसेंटेज में बताएगा कि कौन सा स्टॉक मूव कर रहा है सिर्फ, लेकिन हमें उसको टेक्निकली एनालाइज करना, वो हमें सीखना पड़ेगा कि एक मार्केट को टेक्निकली एनालाइज कैसे करते हैं। ये टेक्निकल्स सीखने बहुत ज़रूरी हैं, राइट। ठीक है। मतलब निफ्टी फिफ्टी में 50 स्टॉक्स है तो पॉजिटिव 20 बताता है और नेगेटिव 30 बताता है, तो मार्केट बियरिश के अकॉर्डिंग वो आता है वो मुझे। प्री ओपन मार्केट में होता है सर, वो 10 बजे आपको नहीं देखना होता, वो 9:08 पे देखना होता है। ओके ओके। हाँ, वो 10 बजे नहीं देखते, वो 9:08 पे देखते हैं प्री ओपन मार्केट। अभी मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है। तो सिंपल क्या है कि हमेशा जब भी आप ट्रेड प्लान करो तो आपको ये देखना है कि निफ्टी का डायरेक्शन क्या है, राइट। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लॉसेस के मेन रीजंस यही होते हैं, हम मार्केट के अगेंस्ट जाते हैं। हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोगों को हरा दें। जो बड़े लोग हैं जो 2 करोड़ 3 करोड़ 100 करोड़ पैसा लगाते हैं, हम उनको नहीं हरा सकते अपने पैसों से। तो इसीलिए जिस नक्शे कदम पे जिन जहाँ पे बड़े प्लेयर्स जा रहे हैं, हमें वहीं पे जाना बहुत ज़रूरी है। तो निफ्टी की डायरेक्शन इसीलिए एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें और समझते हैं कि जैसे निफ्टी का एक इंडेक्स होता है, निफ्टी हमारी ब्रॉड मार्केट और इंडेक्स होता है, वैसे ही सारे सेक्टर्स के भी अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आप निफ्टी की डायरेक्शन एनालाइज कर रहे हो तो साथ में मान लीजिए आपको इतना याद रख करना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक कौन से सेक्टर में आता है। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि कौन सा स्टॉक कौन से पर्टिकुलर कौन से सेक्टर में इन्वॉल्व करता है, आप उसको याद नहीं कर लेते, रट नहीं लेते अच्छे से ज़ुबान पे एकदम, मतलब कोई स्टॉक हो यार आपको इंस्टेंटली पता हो कि वो कौन से सेक्टर में बिलोंग करता है, तो तब तक आप ट्रेड्स नहीं कर सकते। आपको याद करना पड़ेगा, अपने दिमाग में चीज़ों को बिठाना पड़ेगा। आप होता था जब हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, हम एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करते थे अपने आप को, चीज़ों को समझते थे और कभी कभी तो रट्टा भी लगाते थे। तो आप सिंपल ये समझो कि यहाँ पे आपको रट्टा लगाना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक कौन से सेक्टर में आता है। ठीक है। तो वो जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप ट्रेड्स प्लान नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, जैसे निफ्टी हमारी ब्रॉड मार्केट है, निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ का कॉम्बिनेशन है। निफ्टी के भागने से, निफ्टी अगर मूव कर रही है तो सारे स्टॉक्स मूव करेंगे, वो रीज़न नहीं होता है। रीज़न ये होता है कि जब टॉप 50 कंपनीज़ में बाइंग या सेलिंग चल रही होती है तो उसका फ़र्क निफ्टी पे पड़ता है। अगर सारी कंपनीज टॉप 50 कंपनीज़ में मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज़ में सेलिंग हो रही है, लोग अपना पैसा वहाँ से निकाल रहे हैं या शॉर्ट पोजीशंस, नीचे की पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं, तो उसका असर हमें निफ्टी पे दिखता है। ऐसा नहीं कि निफ्टी नीचे है ऊपर है तो बाकी सारे स्टॉक्स की वजह से एक इंडेक्स भागता है, ना कि इंडेक्स की वजह से एक स्टॉक्स भागते हैं। स्टॉक्स कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स होते हैं, और उनकी वजह से क्या होता है, निफ्टी भागता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी और ज़रूरी है, आप लोग म्यूट कर देना प्लीज़, है ना। और जो भी आपके डाउट सेशंस, जितने भी आपके डाउट सेशंस होंगे उन डाउट सेशन को हम क्लियर करेंगे बाय 10। ठीक है। एंड आप लोग अपनी वीडियो ऑफ रख सकते हैं बिकॉज आप लोग घर पे हैं एंड मैं ही नहीं चाहता कि आप लोग, मतलब घर पे फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, कोई ना कोई आया होता है, तो हम ये किसी को नहीं दिखाना कि हमारे पीछे क्या चल रहा है। सिर्फ हम वॉइस कॉल पे बात करेंगे और जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको 10 बजे के बाद क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे हमने ये तो समझ लिया कि निफ्टी के डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। मार्केट में जब आपको ट्रेड करना है तो पैसा कमाना है तो थोड़ा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, अगर आप यहाँ पे सीखने आए हो और अगर आप कोई शॉर्टकट आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए जिससे आप पैसा कमा लो, तो कोई शॉर्टकट नहीं है।
मार्केट में शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, आपको एफ़र्ट्स देने पड़ेंगे पैसा कमाने के लिए। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेहनत लगती है। आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो आप, कोई भी आपका बिज़नेस है, आपको पता है कि आप कितने एफ़र्ट्स लगा रहे हो उसमें। तो स्टॉक मार्केट चीज़ से आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक शॉर्टकट, एक ऐसा आपको जादू मिल जाए, ऐसा मंत्र मिल जाए कि आपको ट्रेड्स मिल जाए, नहीं। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना, टेक्निकली उन चीज़ों को देखना कि लॉजिक क्या आ रहा है, प्राइस एक्शंस पे बिलीव करना कि हमें क्या रहा है। ये जो कैंडल्स हैं, आप ये समझो कि आपकी लाइफ में, आप ये समझो कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं। तो वो जो लोग हैं वो अलग अलग नेचर के हैं, है ना। हर किसी का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है, हर किसी के बात करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। हर कोई अपने में अपना कुछ करना चाहता है, आपसे कुछ कहना चाहता है। कुछ लोगों का ओपिनियन आपसे मैच नहीं करता, कुछ लोगों का ओपिनियन मैच करता है ना। तो जैसे रियल लाइफ में इंसान होते हैं ना, और हम उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो वैसे ही स्टॉक मार्केट के कैंडल्स हैं। ये जो कैंडल्स हैं बेसिकली, आप इनको ये समझो कि ये जितनी भी कैंडल्स आपके सामने बन रही है ना, ये इंसान है, आप ये समझो। ठीक है, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं ना, तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। आप इसको ऐसे मत ट्रेड करो तो ग्रीन कैंडल बन गई तो बुलिश है, रेड कैंडल बन गई तो बेरिश है, नहीं। ये लॉजिक नहीं होता है कि ग्रीन कैंडल बन गई तो बुलिशनेस है, रेड बन गई तो बेरिश है। ग्रीन मतलब बाइंग हो रही है, रेड मतलब सेलिंग हो रही है, नहीं। ये कैंडल्स आपसे कुछ कहना चाहती हैं। आप देखो, जैसे हर इंसान की शक्ल अलग होती है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, वैसे ही सारी कैंडल्स का स्ट्रक्चर, बॉडी अलग होती है, और ये आपसे कुछ कहना चाहती हैं। और जब तक आप इनका लॉजिक नहीं समझोगे कि ये आपसे क्या कहना चाहती हैं, तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हर कैंडल आपसे कुछ कहना चाहती है, हर एक कैंडल का अलग मतलब है। यहाँ पे ग्रीन और रेड आपको नहीं देखना है, आपको इनकी बॉडी देखनी है। बॉडी मतलब ये जो आपको रेक्टेंगल सा आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर सा रेक्टेंगल सा है ना, कैंडल की शेप में, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये जो ऊपर आप विक्स देख रहे हो, एक ऊपर वाली डंडी कहते हैं इसको, नीचे वाली इनको विक्स कहते हैं। विक्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे एक मोमबत्ती होती है, उस मोमबत्ती के अंदर जब हम आग जलाते हैं तो एक रस्सी होती है, उस रस्सी में जब आग लगाते हैं तो उस रस्सी को बेसिकली विक कहा जाता है। तो हम स्टॉक मार्केट में भी इसको वैसे ही कंसिडर करते हैं। ये कैंडल है, और कैंडल के अंदर जो एक रस्सी होती है ना, हम इसको, आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि वो एक विक है, रस्सी है। तो अब यहाँ पे नोटिस करो, अगर बारीकी से नोटिस करो कि यहाँ पे ग्रीन और रेड तो आप भूल जाओ, लेकिन आप विक्स को नोटिस करो। कोई विक इतनी बड़ी बन रही है, कोई विक छोटी, कोई विक छोटी बन रही है नीचे वाली। किसी कैंडल में बॉडी ही नहीं है, ना ग्रीन ना रेड। किसी में बॉडी है लेकिन अपर, नीचे वाली जो विक है बहुत बड़ी है। ठीक है, तो ये जो कैंडल्स है ना, ये आपसे कुछ कहती हैं। तो इनको ऐसे ही एकदम शॉर्टकट में आप नहीं चूज़ कर सकते कि हाँ ये क्या कह रही हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, स्क्रीन को समझना पड़ता है अच्छे से, इन कैंडल्स को समझना पड़ता है कि ये क्या कहना चाहती हैं। और इसका जो अगला कॉन्सेप्ट है, मैं एक वीडियो है कैंडल स्ट्रेंथ के नाम से, वो मैं वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैंडल्स, हर एक कैंडल का क्या मतलब होता है। ताकि जब आप मार्केट को एनालाइज़ करो तो आप कैंडल्स को एनालाइज़ करो सबसे पहले कि कैंडल्स क्या कहना चाहती हैं, और इसे ही हम प्राइस एक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट ना।